चैप्टर 37। अब आगे। आयरा अपने रूम में बालकनी में खड़ी मिस्टर भारद्वाज की दी हुई चैन को देख रही थी। अरन पीछे से आयरा को हक कर बोला, क्या हुआ, इस चैन को ऐसे क्यों घूर कर देख रही हो? आयरा पलटकर साइन लैंग्वेज में बोली, पता नहीं क्यों जब उन्होंने मुझे ये दिया तब कुछ खास सा एहसास हुआ जिसे मैं समझ नहीं पा रही। अरन आयरा का सर अपने सीने पर रख बोला, ज्यादा मत सोचो, तुम्हें ये पहना दूं? आयरा अपना सर हिला देती है। अरन थोड़ा पीछे हो उस चैन को आयरा को पहनाकर उसे लेकर बालकनी के झूले पर बैठ जाता है। आयरा अरन के सीने पर सर रखे बैठी थी। अरन उसके बालों को सहला रहा था। आयरा सामने शून्य में देख कुछ पुरानी यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक। कुछ साल पहले विराज और रीमा आपस में बातें कर रहे थे। रीमा बोली, अब तो इस आयरा की आवाज भी चली गई, बेचारी टूट चुकी है, इसी बहाने उसे बातों में फंसा प्रॉपर्टी हमारे नाम क्यों नहीं करवा लेते? विराज सिगरेट का कश भरते हुए बोला, इतना आसान नहीं है, वो हर डॉक्यूमेंट को अच्छे पढ़ती है तब जाकर सोच समझकर साइन करती है। लगता है उसके अंदर सारे गुण उसके बाप के हैं। मैंने सुन था वो राजस्थान हरियाणा का नामी गुंडा था। अपनी शारदा आयरा की माँ उसके लिए अपनी काली दुनिया छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने मुंबई आने वाला था, लेकिन मैंने उसे यहाँ आने ही नहीं दिया। रीमा बोली, छोड़िए ना आदित्य, क्या आप उन बीती बातों को याद कर रहे हैं? मुझे बुरा लगता है जब मुझे याद आता है आपने उस 2 बच्चों की माँ से शादी की थी। विराज बोला, तुम भूल रही हो, ये सारी प्रॉपर्टी इन 2 बच्चों की माँ की है जिस पर हम इस कर रहे हैं। ये दोनों ही अनजान थे कि आयरा खिड़की के पास खड़ी सब सुन रही थी। आयरा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। उसे अपने कानों सुनी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो बचपन से अपना डैड मान रही थी वो उसका फादर है ही नहीं। फ्लैशबैक एंड। आयरा अपने मन में बोली, कहीं ये हमारे पापा, लेकिन उन्होंने तो कहा था वो गुंडे थे। लेकिन ये तो कहीं से भी नहीं लगते ऐसे। क्या मेरी फीलिंग गलत है? क्या मुझे ये सब आर्यन को बताना चाहिए? लेकिन वो तो उस विराज को अपना सब कुछ मानता है, कैसे कहूँ उसे ये सब, कैसे उसे ये सच बताऊं कि वो विराज हमारा बाप नहीं है और वो वही है जिसका मेरी आवाज जाने के पीछे हाथ था। उसी ने मुझे जूस में कुछ मिलाकर दिया था। लेकिन ये सच जान मेरा आर्यन टूट जाएगा। क्या करूं मैं? ये सब सोचते सोचते आयरा की आंखें नम हो जाती है। अरन आयरा का चेहरा ऊपर करता है। आयरा की आंखों में आंसू देख अरन उसके आंसू साफ कर आयरा पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें नम क्यों है? अब तो हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल है। सॉरी आयरा, मैं जानता हूँ कि तुम सच जानना चाहती हो। मैं भी तुम्हें सब बताना चाहता हूँ, पर हिम्मत नहीं है मुझ में। मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे बाकियों की तरह गलत ना समझो। आयरा पीछे हो अरन की आंखों में देख साइन लैंग्वेज में बोली, मैं आप पर खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ। मैं आपकी बात को जरूर समझूंगी। आप बस हिम्मत करिए उस सच को बताने की जिससे आप छिपते फिर रहे हैं। अरन अपना सर हाँ में हिला देता है। आयरा अरन को किसकर उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। दूसरी ओर आरवी आरव को बेड पर सुला उसके बाल सहला रही थी। वो खुद से बोली, मेरे कारण आज संयम भाई जी अपनी पहचान बदलकर जी रहे हैं। इतना कह कुछ पुराने खौफनाक पल को सोच उसकी आंखें नम हो जाती है। वो अपनी सोच से बाहर आकर आरव को माथे पर प्यार से चूम उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर की ओर जाने लगती है कि सामने से आते आर्यन से टकरा जाती है। आरवी को गिरने से पहले ही आर्यन आरवी को संभल उसकी नजरों में खो जाता है। आर्यन ठीक से आरवी को खड़ा कर बोला, तुम रोई थी, तुम्हारी आंखें नम क्यों है? आर्यन परेशानी भरे स्वर में बोला। आरवी अपनी नजरें झुका बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इतना कह आगे की ओर जाने लगती है तो आर्यन उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए उसे अपनी ओर खींचता है। आरवी की पीठ आर्यन के सीने से जा लगी। आरवी की बॉडी में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। ऐसा ही हाल आर्यन को भी था। आर्यन आरवी के कान में बोला, तुम्हारी ये आंखें तो दर्द बयां कर रही है, कब तक अकेले अपने दर्द में घुटती रहोगी? आरवी अपना हाथ छुड़वा किचन में चली जाती है। उसकी सांस बेकाबू हो चुकी थी। दिल की धड़कन वंदे भारत की स्पीड से चल रही थी। आरवी किचन में जा दीवार से लग अपने सीने पर हाथ रख गहरी सांस भरते हुए खुद से बोली, ये मुझे उनकी करीबी से इतनी बेचैनी क्यों हुई? मिस्टर भारद्वाज घर की छत पर इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। घर में कोई भी रूम खाली नहीं था, लेकिन वो यही रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छत के सिटिंग एरिया में ही अपने लिए बिस्तर लगा लिए थे। वो इधर से उधर चक्कर लगाते हुए बोले, क्या मुझे उधम से पता लगेगा कि ये संयम कौन है? क्यों वो मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहता है? लगता है मुझे उससे मिलने एक बार फिर जान होगा। गुस्से में मैं इतना पागल हो गया था कि ये पूछना ही भूल गया कि वो आखिर मेरी बेटी को मारना क्यों चाहता है। वो गहरी सांस ले चांद को देख बोले, शारदा मुझे माफ करना ना, मैं उस समय तुम्हारे पास आ पाया और आज अपने बच्चों को बता भी नहीं सकता कि वो विराज नहीं, मैं उनका असली बाप हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा, विवान, कियारा वापस मुंबई जाने के लिए हाल में खड़े सभी से मिल रहे थे।
कियारा विवान से बोली, भाई क्या मैं थोड़े दिन और यहाँ अरन भाई के पास रुक जाओ? प्लीज भाई प्लीज, रिक्वेस्ट करते हुए। विवान अरन की ओर देखकर बोला, अगर इस अरन को प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरन कियारा से बोला, तू रुक सकती है अगर मिस्टर वशिष्ठ को कोई प्रॉब्लम नहीं तो। विवान बीच में बोला, ओके डन, डैड को मैं समझा दूंगा। इतना कह वो बाहर की ओर चला जाता है। निया आयरा आर्यन को गले लगा बाय बोल चली जाती है। कियारा बहुत खुश थी यहाँ रुक, क्योंकि वहाँ तो बस आरजू उसे परेशान ही करती थी। वो बस आरजू से उसके तानों से दूर रहना चाहती थी। अरन करण को देख बोला, आप क्यों यहाँ डेरा जमा कर बैठे हो, अपनी हवेली जाओ। करण नाराजगी दिखा बोला, तू अपने भाई को यहाँ से भगाना चाहता है तो ठीक है, तुम सब मेरे साथ हवेली चलो, वहीं सभी साथ में रहेंगे, माँ बाऊजी के साथ। अरन मना करते हुए बोला, नहीं हम सभी यही ठीक है, तू जा, बस हमें तेरी जरूरत नहीं यहाँ। करण सोफे पर जाकर पैर फैला बैठकर बोला, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं भी रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जानने के लिए बने रहिए। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, मैं वेट करती हूँ गाइज।